मतलब धोनी से तो बाकायदा इश्क रहा है मुझे। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर, एक बहुत बड़ा कप्तान जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है। ये मैं इंडिया का नहीं प्लेयर कहूँगा कि बड़ा था, ये दुनिया का बड़ा प्लेयर आया। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे प्लेयर थे, एक फाइटर प्लेयर थे और इंडिया को काफ़ी साल उन्होंने सपोर्ट किया, इतने वर्ल्ड कप जिताए, इतने बड़े बड़े इवेंट्स उन्होंने। पाकिस्तानियों के क्या तासुरात होने हैं, पाकिस्तानी कौन सा किसी से डरते। वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेजेंड है MS धोनी, और सबसे अच्छा कैप्टन है जिसकी कप्तानी में इंडिया ने 4 कप जीते हैं, जो मेरे ख्याल से किसी का रिकॉर्ड नहीं है। बेसिकली वो बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर थे। उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ICC के 4 इवेंट से वो जितवाया उन्होंने। इंडिया के लिए तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। जब भी वो आते थे तो हमें पता चल जाता था कि अब ये वाला मैच हम जीत सकते हैं। नहीं वो तो उनकी कैप्टन, इंडिया की कैप्टन है, हम पाकिस्तान के। तो मतलब वो जीत सकते थे जब भी वो आते थे। खिलाड़ियों की वजह से इंसान की दिलचस्पी बढ़ती है। मतलब जैसे शाहिद अफरीदी थे, मैच देखने का कुछ और मज़ा होता था। अब शाहिद अफरीदी नहीं है, अब कोई वो राइस है हीरो बनने का कोशिश में लगा रहेगा, तो वो फिर हमारे जो निश्चित तबका जो है उसको पसंद आएगा। और मनिन से वो धोनी जो है वो भी कुछ ऐसा है, मतलब वो पाकिस्तान और इंडिया का अपना जगह पे, मगर खेल अपनी जगह पे। मेरा ख्याल है अच्छा क्रिकेटर था, इससे ज़्यादा हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर थे खेलने में। अगर आप लोग ऑल द वर्ल्ड देखें तो लेजेंड्स में उनका। अच्छा आलिया जी, सीधी मैं इसी बात पर आती हूँ, MS धोनी, आप फैन रही हैं MS धोनी की? ओफ, लफ्जों में नहीं बता सकती, ऑनेस्टली लफ्जों में नहीं बता सकती, क्योंकि मतलब धोनी से तो बाकायदा इश्क रहा है मुझे। अगर आप मेरी कोई पिछले 10 सालों की कोई ट्वीट्स उठा के देख लेना तो उस पे मुझे बड़ा लोग रिडिक्यूल भी करते थे कि जिस तरह मैं माही वे, मतलब हम माही का जो उनका नाम है और जिससे वो पहचाने जाते हैं अपने सर्कल्स में, क्रिकेट सर्कल्स में भी। कमाल यार, मेरा ख्याल है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ना मेरा इतना बड़ा कद है कि मैं उनको खराज तहसीन पेश कर सकूं, क्योंकि मैं उनकी बेइंतहा दीवानी रही हूँ और उनके गेम की, उनकी डिसीजन मेकिंग की। पता है क्या सवेरा, जब एक कप्तान कोई बड़ा जबरदस्त आता है ना, जैसे सारू गंगोली आए, तो एक पूरा कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो गया इंडियन क्रिकेट का। तो उसके बाद आपको लगता था यार इतना जबरदस्त, इतना ब्राइट, इतना ब्रिलियंट कप्तान आया है जो इंडियन क्रिकेट को कितना आगे ले गया। तो पता नहीं ये एंड है या कोई और इससे बेहतर आएगा। हमारे यहाँ भी वो साथ साथ चीजें चल रही थी। तो MS धोनी जब आए तो उन्होंने आके ये बताया कि फिनिशर क्या होता है, गेम को फिनिश करने के लिए जो असाब नर्व्स चाहिए होते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखना, गेम अवेयरनेस क्या होती है, जबड़े से छीन के ले जाना क्या होता है मैच को अपने ओपोनेंट के, और कूल तरीके से। वेलकम टू शो यूट्यूब चैनल। और एक बहुत बड़ी खबर, MS धोनी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर और एक बहुत बड़ा कप्तान जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज़ के अलावा भी जीत सकता है। तो एक मैच विनर, मैच फिनिशर, ग्रेट कैप्टन, ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय। और ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। गॉड नोज हाउ मेनी क्वालिटीज डज ही हैव, but one of the nicest guy that I came across, one of the great guy that I came across, and one of the most competitive cricketer that I came across, which is MS धोनी। ऐसा नहीं कि वो एजाज़ के लिए या कुछ अपनी खिदमात के लिए वो कुछ खराज तहसीन चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाए, वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा ड्रीम और उनका ख्वाब पूरा हुआ। और कप्तानी की 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ़ की। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद थे वो,
और पूरे प्रेसिडेंट हाउस में जब हम खड़े हुए थे तो उनसे कहा गया कि हमें तो MS धोनी बहुत अच्छा लगता है, और बड़ी उनकी तारीफ़ की गई। उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। अगेन हमने जब मुझे याद पड़ता है धोनी का कि 2004 में जब वो आए यहाँ पे, I was a young guy, loves his motorbikes, and he wanted to go out with me for the motorcycle rides. So I couldn't go out. मैं फिर उसको कहा यार धोनी I'm sorry, मैं नहीं जा सका कि मैं थोड़े से काम है, शूटिंग वगैरह चल रही थी, मैचेस भी चल रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता। बट एनीवेज वो हमारी इतनी ज़्यादा वो हो नहीं सकी, बट ऑफ द फील्ड we shared a lot of great stories together. एक इंसिडेंट मुझे याद है फैसलाबाद में जब मैं बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आउट कर लूँगा। लेकिन देन अगेन दिस गाय कम्स इन ऑन दिस वेरी फ्लैट ट्रैक ऑफ फैसलाबाद where he thrashed me all over, he hit me, hammered me all over the place, and you know मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब करूँ क्या। So विकेट भी फ्लैट था, ऊपर से बाउंसर कर करके मैंने सचिन को आउट कर चुका था, लेकिन अगेन ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे। So unfortunately, which I apologized already before, that you know I had to bowl a beamer जो उनकी वेस्ट हाइट पे लगता या थाइज पे लगता, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया ताकि वो बैक ऑफ करें या थोड़ा पीछे हटें, लेकिन नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत दलेर आदमी, दलेर इन अ सेंस कि he doesn't care कि who is bowling and what is he doing, he always believe in that you know कि what he has to do। और मुझे जब फैसलाबाद में देखा तो मैंने यार बड़ा माना मैंने एक बंदे को यार कि बड़े दलेर आदमी, तो मुझे आपको पता है ये दलेर बंदे बड़े पसंद हैं। और द वे ही स्टूड अप अगेंस्ट मी एंड मैनी अदर फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, he didn't care, he did not care one bit के बॉल लग जाएगा या कोई रेपुटेशन का मालिक है। he just went out there to finish the game। MS धोनी ने रिटायरमेंट दी है, तो ये मैं इंडिया का नहीं प्लेयर कहूँगा कि बड़ा था, ये दुनिया का बड़ा प्लेयर आया था और बड़े कप्तानों में इसका शुमार करना चाहिए और होता भी है और करना भी चाहिए कि कोई ऐसा कप्तान अभी तक हिस्ट्री में नहीं गुजरा जिसने ICC चैंपियनशिप के तीनों टाइटल है ना जिसने जीत रखे हो एज ए कैप्टन, तो ये अकेला आदमी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी इसकी कायदाना सलाहियतें कितनी थी कि इसने वर्ल्ड कप भी जीता, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, ICC ट्रॉफी भी जीती, तो ये इसका है ना एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं आपको सही बात बताऊं कि जी जिस तरह का ये प्लेयर था ना, इसके लिए कोई ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी कि जो इसने ये की है, क्योंकि इसका डेब्यू ना मेरे सामने हुआ था इंडिया पाकिस्तान, जब हम इंडिया गए थे खेलने तो इसका डेब्यू मेरे सामने हुआ था, मैं पाकिस्तान का कप्तान था। तो इसने पहले मैच में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया था, थोड़े से स्कोर किए थे, 4 किया था, लेकिन जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी ना वो उस टाइम भी इसका पता बता रही थी कि ये ग्रेट प्लेयर आया है। क्योंकि मुझे किसी टाइम एहसास नहीं हुआ कि जी कोई नया लड़का खेल रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है। वो इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना तो कोई सीनियर प्लेयर भी हो ना, उस पर भी बहुत प्रेशर होता है, और एक कोई नया लड़का खेल जे जो अपना डेब्यू कर रहा हो तो उस पर सोचे कितना प्रेशर होगा। लेकिन मुझे है ना ये प्रेशर फ्री प्लेयर लगा कि जी इसने मुझे शो नहीं होने दिया कि जी इस पे प्रेशर है, होगा सही लेकिन इसने शो नहीं होने दिया। तो ये इसकी है ना सारों से बड़ी क्वालिटी है ना थ्रू आउट द इसका कैरियर रही है कि जी इसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मुश्किल में है, बैटिंग कर रहा है तो मुश्किल में है, कैप्टनसी कर रहा है तो मुश्किल में है, ये टीम नहीं जीत रही तो मुश्किल में है। तो इसको कैप्टन स्कूल भी कहा गया कि जी बिल्कुल नजर नहीं आता कि जी चेंजिंग कर रहा होता है अपनी। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये कि इंडिया में जो जीतने का रेशो था ना, कि जो फाइट करने का रेशो था और दूसरी टीम को जो हराने का गुर है, वो इंडिया ने इसकी कैप्टनसी में सीखा।
बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, पूरी टीम भी करते थे, मैं भी करता था। जितना अच्छा वो प्लेयर है, जितना अच्छा वो इंसान भी है। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ हो? मेरे ख्याल से धोनी से सीखना चाहिए बच्चों को, जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ऐसे प्लेयरों को ऐसे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा दिल ख़राब हुआ है कि बहुत ही अच्छे कप्तान और बहुत ही अच्छे प्लेयर, और मतलब कि 2007 और 11 के मतलब वो चैम्पियनशिप वो ही उसने ही जिताया इंडिया को। तो उसके बाद कप्तानी ना कोई पूरी दुनिया में ना एशिया में कोई भी नहीं कर सकता जितनी अच्छी उसने की है। लेकिन उनको चाहिए था कि 20 में रहना चाहिए था, कि वो ज़रा कोहली जितने भी अच्छे बैट्समैन प्लेयर हैं, लेकिन वो कप्तानी अच्छी नहीं कर सकते। बड़े ही मैं कहता हूँ कि इस तरह का कप्तान कोई एशिया में क्या पूरी दुनिया में नहीं होना। हिस्ट्री में ऐसा कप्तान मैंने नहीं देखा, वो भी विकेट कीपर हो, धोनी जैसा, जिसने अपनी टीम को बुलंदियों पर पहुँचाया। MS धोनी एक शख्सियत का नाम नहीं, एक एरा है। वो एरा जो इंडियन क्रिकेट के माइंडसेट को चेंज किया, जिस एरा ने सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया MS धोनी को मानती है। और जिस आसानी से काम कंपोज तरीके से वो ओपोनेंट के हाथ से मैच छीन के ले जाते थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये खास अदा सिर्फ उन्हीं के पास है। नैया को कैसे पार लगाना है, यानी मैच को कैसे फिनिश करना है, ये कोई MS धोनी से पूछे। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो एज कैप्टन MS धोनी को जाता है, वो है इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करना और इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को तैयार करना। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे मैच विनर्स को ग्रूम करना। जितने अनोखे MS धोनी खुद हैं, उतना ही अनोखा उन्होंने तरीका ढूंढा अपनी रिटायरमेंट का। 2020 भी क्या साल है। रील की धोनी ने दुनिया को खैर बात कहा, तो रियल धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को।